इतना बड़ा उसने जुल्म किया और मासूम छोटी बच्चियां मैंने कहा ये इज्जत थी, ये तो लूट लिया उसने, ये वापस नहीं आ सकती अब। क्या मौलानाओं ने अपनी अय्याशियों को अंजाम देने के लिए खोल रखे हैं मदरसे? क्या सच में मस्जिदों में बेटियों के साथ होता है दुष्कर्म? क्या मस्जिदों की आड़ में चल रहा है बेटियों की खरीद फरोख्त का गोरख धंधा? कौन है ये मुस्लिम बेटी जो हिंदू धर्म अपनाते ही कट्टरपंथियों के रडार पर आई हुई है? क्या हुआ है इसके साथ? क्या है मस्जिद के अंदर दुष्कर्म का ये पूरा मामला? एक पीड़िता ने आखिर क्या लिखा सीएम योगी को भेजी अपनी चिट्ठी में, आइए जानते हैं। कहने को तो भारत एक हिंदू बाहुल्य देश है, लेकिन यहाँ 20 करोड़ 47 लाख से भी ज्यादा मुस्लिम्स रहते हैं। 10 लाख से भी ज्यादा इनके धार्मिक स्थल यानी मस्जिदें हैं, जबकि 25,000 से भी ज्यादा मदरसे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश यानी कि सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य की बात करें तो प्रदेश में 10,000 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें बीते 5 सालों में ही खड़ा किया गया है, जबकि सिर्फ 5,000 मान्यता प्राप्त हैं, जबकि मस्जिदों की संख्या भी हजारों में है। इन मस्जिदों और मदरसों का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हाल ही में एक मामला सामने आया, यहां मस्जिदों के अंदर बेटियों की खरीद फरोख्त का दावा किया गया। दरअसल इस हाल ही में इस्लाम धर्म को छोड़कर घर वापसी करने वाली एक बेटी ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में बेटी ने न सिर्फ खुद को दुष्कर्म पीड़िता बताया, बल्कि अपनी मां, बहन सहित अन्य कई लड़कियों, महिलाओं के साथ एक मस्जिद के अंदर दुष्कर्म होने की बात का भी बड़ा खुलासा किया। आरोप भी ये लगाया जा रहा है कि मस्जिद में शाम की नमाज के बाद लड़कियों का आना जाना शुरू होता है और सुबह की नमाज से पहले ही इन लड़कियों को बाहर कर दिया जाता है। अब मस्जिद में लड़कियों के साथ क्या होता है और लड़कियों के मस्जिद में आने पर मनाही होने के बाद भी यहां कैसे और क्यों पहुंचती हैं, और चिट्ठी में आगे क्या क्या खुलासे हैं, जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का है, जहां 21 मार्च 2024 को एक मौलाना और एक हाजी सहित कुल 8 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। यह मामला तब सामने आया जब 1 साल पहले हिंदू धर्म में वापस से अपनाकर एक युवती ने अपने साथ हुए दुष्कर्म का खुलासा सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाते हुए 2 चिट्ठियों में किया। पहली चिट्ठी के अनुसार पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वालों में मौलाना, हाजी सहित रिश्ते में मामा लगने वाले 4 युवक शामिल हैं। वहीं दूसरी चिट्ठी के जरिए बेटी ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बेगम बाग नाम की एक जगह पर स्थित एक मस्जिद में बेटियों के साथ जुम्मे की नमाज के बाद दुष्कर्म किया जाता है। 12 मार्च 2024 को सामने आई इस चिट्ठी के अनुसार यहां रात की नमाज के बाद लड़कियों का आना शुरू हो जाता है और सुबह की नमाज से पहले उन्हें बाहर सप्लाई कर दिया जाता है। अब सवाल यह भी है कि जब मस्जिदों में महिलाओं के जाने पर पाबंदी है तो ये लड़कियां यहां आती कैसे हैं? चिट्ठी के अनुसार इन महिलाओं, युवतियों और कम उम्र की लड़कियों को मस्जिद में लाने के बाद मौलाना, हाजी और अन्य धर्म के रक्षक उनके साथ दुष्कर्म करते हैं और फिर इन्हें दूसरे देशों और विदेशों में बेच दिया जाता है। पीड़ितों की माने तो ये गैंग नैनीताल तक एक्टिव है और जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद में पार्टी चलती है, जहां मौलाना साहब अय्याशी करते नजर आते हैं। बता दें कि लड़की पेशे से फैशन डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट है और परिवार में सिर्फ एक मां है। कुछ साल पहले तक एक बहन और पिता भी हुआ करते थे। पिता की मौत हो गई और बहन ने साथ ही सभी इस मस्जिद में दुष्कर्म हुआ। बाद में वे कहां लापता हो गई जिसका पता आज तक नहीं चल पाया। पीड़िता की माने तो न सिर्फ उसकी बहन के साथ बल्कि उसकी अम्मी के साथ भी इसी मस्जिद में मौलाना सहित अन्य लोगों ने दुष्कर्म किया। साल 1992 के बाद पूरे 5 साल तक पीड़िता की अम्मी के साथ गंदा काम किया गया। इसके साथ ही उन्हें 24 घंटे में सिर्फ एक बारी खाना देने का आरोप भी लगाया गया। पीड़िता ने इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा कि मुरादाबाद में उनके नाना अनवर हुसैन और मामा महबूब अली के नाम पर करीब 350 बीघा जमीन है। नाना और मामा के मरने के बाद इस जमीन की इकलौती मालकिन उसकी अम्मी है, लेकिन पीड़िता के चचेरे भाई इम्तियाज, इरफान, अफसर और असरार हुसैन की बुरी नीयत थी और इन चारों ने मिलकर उसकी अम्मी को करीब 14 साल तक न सिर्फ बंदी बनाकर रखा बल्कि उसके साथ ज्यादतियां भी हुई। इसी दौरान मस्जिद में रहने वाले इमाम, रईस, इम्तियाज हुसैन, वाहिद रजा, लईक, ताहिरा और जमात के मौलवी लतीफ, अरमान, इरफान, हाजी, असरार हुसैन, इरफान मौलाना और रईस मौलाना सहित अन्य के दौरान युवतियों के मां के साथ दुष्कर्म भी किया गया, जिसका खुलासा लड़की ने अपने पत्र में किया है। लेकिन आज से करीब 1 साल पहले युवती को मुंबई में नौकरी मिली और वो जैसे तैसे अपनी अम्मी को इन हैवानों के चुंगल से छुड़ा कर ले आई। लड़की के माने तो न सिर्फ मस्जिद में दुष्कर्म होता है बल्कि इम्तियाज, मौलाना, रईस और उनकी पूरी गैंग बरेली, रामपुर, अलीगढ़ और जामिया मदरसा में लड़कियों को जिहादी बनाने का भी काम करता है। इतना ही नहीं, इस गैंग पर चरस, अफीम सहित अन्य नशीले पदार्थों और अवैध हथियार की सप्लाई
करने का भी गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखते हुए मस्जिद और मदरसों की हाई कमेटी गठित कर जांच करवाने की मांग की है, क्योंकि यहां बक्सों में हथियार रखे जाते हैं। पीड़िता की बात करें तो उसने मस्जिद मदरसे पर अपनी आंखों से छोटी छोटी बच्चियों को नशा करवाते फिर उसके साथ दुष्कर्म करते देखा है। ये बात नदरबाग की मढ़िया इलाके में मौजूद जामिया मस्जिद से जुड़ी हुई है। पीड़िता के अनुसार उसने अपनी आंखों में जामिया मस्जिद के इमाम को लड़कियों की सप्लाई करते हुए उनके साथ गलत काम करते हुए देखा है। इतना ही नहीं, इस गांव में हिंदुओं की मौत के बाद उन्हें हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जलाया नहीं बल्कि इस्लामिक परंपराओं के अनुसार दफना दिया जाता है। इन्हीं सब कुरीतियों के चलते उसने इस्लाम को छोड़कर वापस हिंदू धर्म को अपनाकर घर वापसी की, लेकिन उसका यह कदम जिहादी मानसिकता वालों को पसंद नहीं आया और जब 19 फरवरी 2024 को लड़की मुंबई से वापस अपने गांव मुरादाबाद पहुंची तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। दरअसल पीड़िता को अपनी जमीन के कागजात निकलवाने थे, इसलिए वो 29 फरवरी को मुरादाबाद पहुंची। 13 मार्च 2024 को सभी कागजात निकलवाकर काम पूरा करके लड़की वापस मुंबई आ रही थी। तभी रास्ते में मामा लगने वाले इम्तियाज, इरफान अफसर और इसरार हुसैन ने उसे किडनैप कर लिया। इसके बाद ये चारों लड़की को लेकर अपने गांव पहुंचे और वहां सभी ने कभी लात घूंसों तो कभी बेल्ट लाठी से लड़की को बेरहमी के साथ पीटा। इस दौरान जहां जहां लड़की ने शरीर पर हिंदू देवी देवताओं के टैटू बना रखे थे उसे बुरी तरह से हमला कर उस जगह को चोटिल कर दिया गया। इतना ही नहीं, चारों ने बारी बारी से लड़की के साथ गलत काम किया। लड़की के अनुसार वहां इन चारों के अलावा लतीफ, मौलाना इरफान, हाजी, आसिफ, जाकिर सहित कुछ अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। इन चारों के मिलने वाले थे और इन सभी ने बारी बारी से लगातार 2 दिन तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर उसे गंभीर चोटें भी दी। उसके बाद इनमें से 4 लोग बुर्का पहने युवती को दिल्ली जाने वाली ट्रेन में लेकर पहुंचे। पीड़िता के अनुसार चारों ने प्लान बनाया था कि रास्ते में ट्रेन की पटरियों पर गिराकर पीड़िता को मार डालेंगे, लेकिन लड़की ने हिम्मत दिखाई और न्यू दिल्ली पर जैसे तैसे बचते हुए पुलिस स्टेशन जा पहुंची, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 377D, 342, 366 और 334 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर का था तो आगे की कार्रवाई रामपुर जिले की पुलिस को सौंपा गया। फिलहाल इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, सभी फरार हैं, लेकिन सभी की तलाश जारी है। वह लड़की का कहना है क्योंकि उसने मदरसे और मस्जिद में चलने वाले इस गंदे खेल का पर्दाफाश किया है, इसलिए जिहादी मानसिकता और कट्टरपंथी लोग उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं जो उसे कभी भी मार सकते हैं। इसलिए पीड़िता ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाते हुए सुरक्षा की मांग की है। साथ ही देश की जनता और कट्टरपंथियों से यह सवाल भी किए हैं कि क्या मस्जिदों के अंदर किसी भी लड़की के साथ दुष्कर्म करना जायज है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि मदरसे और मस्जिदों में मौलाना इमाम साहब अपनी अय्याशियों और अवैध हथियारों को रखने के लिए खोलते हैं। फिलहाल मामले में कार्रवाई की जा रही है। आपका इस पूरे मामले में क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सोचिए तो धर्म के नाम पर यह सब क्या क्या हो रहा है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।